लोग हंस जाएं तो उसका मान गिर जाता है। अब वहां राजा जनक भी हंसे तो उन्होंने देखा कि अष्टावक्र जी और ज्यादा हंस रहे हैं। राजन ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? बोले, राजन, इसलिए मैं हंस रहा हूं, मैंने सुना था कि तुम्हारे यहां विद्वानों की सभा लगी, पर यहां विद्वान तो एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया। ये तो चमड़े की पहचान करने वाले चमारों की सभा लगी है, जिन्हें चमड़े की पहचान हो। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए हंसे हैं मेरे चमड़े को देख करके। ये एक भी विद्वान नहीं है। और राजा जनक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा, मेरा प्रश्न आप ही बताएं। कैसे बता दूं? अरे तुम सिंहासन पर बैठे हो, प्रश्न करने वाला कौन होता है, बताने वाला कौन होता है? बोले, बताने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य होता है। तो गुरु का आसन कहाँ होता है? कि ऊंचा होता है। अच्छा, तुम ऊंचे आसन पर बैठे हो, मैं यहां बैठ जाऊंगा, नीचे उतरो। आसन से नीचे उतारा, अष्टावक्र जी को बैठाया। बोले, राजन, तुमने स्वप्न देखा है और तुम्हारा प्रश्न है कि ये सत्य है या वो सत्य है। बोले, राजन चक्कर में बस यहीं पड़ गए। बोले, मैंने इनको बताया नहीं, और जिसको बताया उसको जाने नहीं दिया, इनको मालूम कैसे हो गया? बोले, राजन, बताने के लिए, गुरु के लिए पहले गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा संकल्प कराओ। बोले, गुरुदेव दक्षिणा संकल्प करो। बोले, नहीं, दक्षिणा में क्या देगा? बोले, दक्षिणा में ये राज दे दिया। बोले, कुछ थोड़ा है। बोले, महाराज सारा राज तुम्हारा, तुम्हें दी। बोले, और थोड़ा है, और दे कुछ। बोले, अब मेरे पास क्या है? धन था वो दे दिया। बोले, नहीं, अभी तो है। बोले, हाँ, ये मन है। बोले, ये भी दे दे, मन भी दे दिया। बोले, अभी बाकी है। बोले, क्या? कि ये तन है, ये भी दे दे, तन भी दे दिया। अब जब गुरु के आसन पर ऊंचे पर बैठे हैं तो अब तो जो गुरु जी कहें वो माने। उन्होंने कहा, एक घोड़ा लाया जाए और कसवाया जाए। घोड़े को कसवा करके बुलवा लिया और कहा, राजन, इस घोड़े पर चढ़ जाओ। राजन ने जैसे ही रकाम में पैर दिया, कहे, राजन रुको, तुम चढ़ जाओ, तुम चढ़ो, इस शरीर को यहीं छोड़ो। ये शरीर मेरा है क्योंकि मुझे दान में दे दिया। न मन जाए, न धन जाए, न तन जाए, तुम चले जाओ। बस एक पैर ऊपर था और एक पैर नीचे लटके का लटका रह गया। राजन को इतनी देर में ज्ञान हो करा दिया, समझ गए। जैसे कि एक गुरुदेव आए, एक संत आए, तो किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी कभी हमारे यहां भी आना। तो संत ने कहा, आप अपना एड्रेस दीजिए, आपके यहां जाऊंगा। एड्रेस दे दिया। गांव नंगला हरी सिंह है, पहासू से आगे पड़ता है, आ जाना। बोले, ये तो तुम्हारे घर का पता है, अपना पता दे दो। दुकान का पता दे दिया। बोले, ये तुम्हारी दुकान का पता है, अपना पता दे दो। चक्कर में पड़ गए। अपना पता दे दो ना, तुम्हारा क्या पता है? तुम्हारे यहां ही तो आऊंगा, तुम्हारा क्या पता है? जो अपना पता नहीं जान पाया अभी तक, वो किसको बुलाएगा? यही ज्ञान
राजा जनक जी को अष्टावक्र जी ने दे दिया इतनी देर में, और वो विदेह हो गए। तभी से उन्हें विदेह कह जाना कहने लगे। क्यों? कि वो तन से, मन से, धन से, सबसे अलग होने के बाद भी शरीर भी रहा पर वो विदेह रहे। उसी प्रकार आज राजन परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया। गुरुदेव एक बात बताए। क्या? गुरुदेव ने आसन ठीक सामने डाल लिया है। परीक्षित ने गुरुदेव को गद्दी दे दी, बैठे हैं। प्रश्न किया कि ये आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। और ये जड़ वस्तु चेतन वस्तु को कैसे बांध सकती है? इस शरीर ने आत्मा को कैसे बांधा? तो गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं। आत्मा का शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जड़ वस्तु चेतन को कैसे बांध सकती है? पर हमको भासित होता है, हमको भासित होता है कि इस जड़ शरीर ने चेतन आत्मा को बांधा हुआ है। नहीं। और भासित कैसे होता है? कि जैसे बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि जो सपने सिर काटे हूं कोई, जो सपने हो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उन्होंने कहा कि जैसे सपने में हमारा कोई सर काटता है और सपने में सर काटते समय हमको बड़ा दुख होता है, हम छटपटाते हैं, आवाज लगाते हैं, कोई सुन नहीं रहा है, आवाज ही नहीं निकल पा रही है, भागना चाहते हैं तो भागा नहीं जा रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। और बड़ा दुख कष्ट उसे छटपटाते हुए सह रहे हैं। और जैसे एक साथ आंख खुल जाती है, टटोल करके देखा, रहे हम तो बिस्तर पर, गर्दन देखी, गर्दन भी नहीं कटी है, अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। बैठ करके देखा, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या था? स्वप्न देखा है? तो जैसे सपने में कोई सर काट रहा हो वो दुख होता है। और दूर कब होगा? आंख खुलने पर, जागने पर दूर होता है, जागने पर। इसी प्रकार राजन, ये आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हम इस बात को भी नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। ऐसे प्रश्न जो तुमने किए हैं, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेयी जी से किए थे। और ये विदुर जी ऐसे हैं कि बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के भगवान इनके घर पर आए थे। तो राजन परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे दादा विदुर की कथा मुझे सुनाइए विस्तार पूर्वक, मैं वो कथा सुनना चाहता हूं। कैसे थे विदुर जी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा, कि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। आइए भजन का सभी लोग आनंद लेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ।
कि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। भक्त कहता है कि प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। भक्त कहता है कि तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हे प्रभु तुम्हें छोड़ के नाथ, तुम्हें छोड़ के नाथ किससे कहूँगा। थोड़ा मेरे साथ मिलकर के गाइए, देखो कितना हाँ भगवान के प्रति भाव जगेगा। कहिए कि जहाँ ले चलोगे वहाँ पे चलूँगा, जहाँ ले आवाज नहीं आई, जाने की स्थिति नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करना है। हाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी तालियों से कहिए जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं